हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, है ना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर है। 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है, ईडी जिसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या ईडी भी बोल सकते हैं या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब सीधा है कि प्राइस में चेंज आने के कारण आपकी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। देखिए, मैं आपको समझाता हूं लिखकर। ठीक है, प्राइस आपके, मान लो प्राइस थे आपके 10 रुपए। कितने थे? 10 रुपए। तो आपकी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कितनी हो गई? 100 रुपए। ठीक है, आप 10 रुपए कोई भी प्रोडक्ट खरीदते थे, वो 10 रुपए का था, तो आप की डिमांड खरीद लेते थे, आप 100 क्वांटिटी की डिमांड खरीद लेते थे। अब मान लो प्राइस जो है वो घटकर हो गए 8 रुपए, डिक्रीज हो गए 8 रुपए, तो आप क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड अब आपकी होगी 150। देखो हुआ कि नहीं हुआ? प्राइस पहले 10 थे तो आप क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कर रहे थे? 100 कर रहे थे, मतलब क्वांटिटी चाहते थे 100। देखिए फिर प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? प्राइस कम हो गया, डाउन हो गया, तो आप कितनी डिमांड कर रहे हो? 150। ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब आपकी डिमांड में कितना चेंज आ जाता है, आप क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो प्राइस के अकॉर्डिंग। इसको ही बोलेंगे अपन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं इसका न्यूमेरिकल कैसे होगा। ठीक है, नोट कर लिया आपने? चलो ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन प्राइस इज ₹10 पर यूनिट डिमांड फॉर अ commodity is 100 यूनिट्स। ठीक है, वही है जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझा, वही मैंने यहां लिखा है कि आपके जब प्राइस 10 रुपए होते हैं तो आप क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कितनी हो जाती है? 100 यूनिट्स, है ना। एज द प्राइस, अगर प्राइस कम हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं, प्राइस फॉल्स ₹8, क्या हो जाते हैं? 8 रुपए यूनिट, है ना, पर यूनिट। तो आपकी डिमांड कितनी हो जाती है? डिमांड एक्सपेंड हो जाती है आपकी, हो जाती है टू 150। तो आपकी डिमांड क्या हो जाती है? 150 यूनिट्स। ठीक है, तो कैलकुलेट ईडी, कैलकुलेट ईडी या पीईडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? ठीक है, तो कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आपको मैंने जो एग्जांपल समझाया था वही है कि अगर प्राइस 10 रुपए है तो आप क्वांटिटी डिमांडेड कितनी करते हो? 100 डिमांड करते हो, 100 क्वांटिटी की। अगर प्राइस कम हो जाते हैं, फॉल्स मतलब कम हो जाते हैं, फॉल्स मतलब कम हो जाते हैं, अगर प्राइस 8 रुपए हो जाते हैं तो आप क्या कितनी डिमांड कर रहे हो? 150 की। सिंपल सी बात है यार कि प्राइस कम हो गए तो आप डिमांड बढ़ाओगे ही सही ना यार। अगर प्राइस कम हो गए तो डिमांड बढ़ाओगे ही सही आप। ठीक है, चलो तो अब इसका करते हैं अपन न्यूमेरिकल। तो सोल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग में जो होता है ना, ठीक है, तो इसको देना P0। क्या देंगे? P0। तो P0 कितना हो गया? 10। P मतलब प्राइस, P0 प्राइस। तो ये क्या होगा सर? ये ओल्ड प्राइस होगा। तो क्या सर ये ओल्ड प्राइस है? हाँ, स्टार्टिंग में ओल्ड प्राइस होगा। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद क्वांटिटी Q0। अब Q0 क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी कितनी थी? 100। ठीक है, ये पुराना है। अब एस के बाद देखना, एस के बाद क्या आ जाएगा? नया। नया प्राइस क्या हो जाएगा? 8 रुपए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका न्यू प्राइस। न्यू प्राइस को आप दे दो, आप क्या दे दोगे? आप P1। क्या दे दोगे आप? P1। तो P1 कितना हो जाएगा? 8 रुपए। ठीक है, ये 8 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब यहां आ जाएगी क्वांटिटी। ठीक है, यहां आ जाएगी आपकी क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कितनी ले रहे हो आप?
150 ले रहे हो। मतलब पहले यही है कि पहले ओल्ड क्वांटिटी है आपकी और ओल्ड प्राइस कितने थे 10 और 100। अब न्यू प्राइस कितना आ गया, एक और क्वांटिटी आप ले रहे हो 150। तो P1 में न्यू प्राइस और Q1 में न्यू क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है, और 0 में ओल्ड आ जाएगी, ठीक है। आ गया यहां तक समझ में, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, चेंज चेंज प्राइस, क्या करना है, चेंज प्राइस। तो P1 माइनस अपना आ जाएगा P1 कितना है आपका 8 रुपए, ठीक है। P1 कितना है आपका 8 रुपए, ठीक है। और आपका P1 है 8 रुपए, ठीक है। और उसके बाद आपका ओल्ड प्राइस कितना है आपका 10 रुपए, तो यहां आ जाएगा P0, ठीक है। क्या आ जाएगा P0, तो P0 कितना है 10। तो चेंज प्राइस इसको बोलेंगे डेल्टा या चेंज प्राइस, क्या बोलेंगे, डेल्टा या चेंज प्राइस। तो चेंज प्राइस कितना आ जाएगा आपका माइनस के 2। समझ रहे हो, आपको क्या करना है, P1 मतलब न्यू प्राइस में से ओल्ड प्राइस को आपको माइनस करना है। तो P1 कितना है आपका 8 और P0 कितना है 10, कितना है 10, तो माइनस के 2 आ गया, मतलब चेंज कितना हो गया प्राइस में 10। फिर अब उसी तरह से इसको क्वांटिटी में लेना है, ठीक है। अब क्वांटिटी में भी क्या करेंगे, चेंज क्वांटिटी। अब चेंज क्वांटिटी में, अब चेंज क्वांटिटी में आप देखेंगे आपका एक क्वांटिटी आपकी 150 और एक क्वांटिटी आपकी 100। तो सिंपल सा है, यहां पे भी आप क्या लेंगे, Q1 माइनस Q0, ठीक है। Q1 कितना आपका 150, Q1 कितना है 150, ठीक। और Q0 कितना आपका 100, Q0 कितना आपका 100। तो चेंज क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज आ गया आपका 50 का, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे नाउ, अब क्या करेंगे अपन, अब मेन निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पीईडी। क्या निकालना है, पीईडी। तो देखो यहां पे क्या करना है, आपको वो फॉर्मूला लिखाया था मैंने, याद है अभी स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखाया था उसका ही ले लेना, चेंज क्वांटिटी उस टाइप का ले लेना, मतलब उससे रिलेटेड क्या था, चेंज क्वांटिटी चेंज प्राइस इनटू ले लेना। वो याद रखने का तरीका है कि पहले उसमें क्या लिखा था, ऊपर क्वांटिटी नीचे प्राइस। अब नीचे से प्राइस आ रहा है तो ऊपर ले लो प्राइस और नीचे ले लो क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। क्या ले लेंगे, क्वांटिटी। तो सर ये कौन सी लेनी है, ठीक है, मैं अभी न्यूमेरिकल करता हूं, आपको बताता हूं कौन सी लेनी है। यहां लेना है न्यू, क्या लेना है आपको, न्यू। तो न्यू चेंज कितना आया, क्वांटिटी कितनी आई न्यू 50, ठीक है, कितनी आई 50, ये न्यू आई है ना 50। और कितनी आई इसमें चेंज होकर माइनस प्राइस कितना आया 2, कितना आया 2, ठीक है। अब अपन को लेना है प्राइस। तो ओल्ड प्राइस कितना है आपका 10, कितना है 10, और क्वांटिटी कितनी है आपकी 100, कितनी है 100, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे, ठीक है, जैसे मैथ्स में करते हैं, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। फिर एक जीरो से एक जीरो गया। अब 5 में 2 का डिवाइड कर दो, तो क्या करेंगे, माइनस के 2.5, क्या आ जाएगा माइनस का 2.5। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, माइनस 2.5। ये माइनस अगर शो कर रहा है तो देखो, अगर ये साइन माइनस का है तो अपन एक नोट डाल करके लिख सकते हैं कि नोट इट शोज नेगेटिव, इट शोज नेगेटिव साइन, so it is inverse relationship between price and quantity demanded। अगर ये आ जाता है तो आप ये लिख सकते हो, नोट इट शोज नेगेटिव साइन, सो इट्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। इनवर्स रिलेशनशिप उल्टा है ना, रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है, ठीक है। प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। और प्राइस अगर कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड बढ़ रही है, ठीक है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है। सर ये लिखना जरूरी है नहीं, आपका यहां तक ही है, पर आप आगे और नोट करके लिखते हो तो इट्स बेटर, ठीक है। बाकी यहां तक ही है। तो सर अब ये क्या करें, यहां डाल दो P0,
Q0 ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल। ठीक है, आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत इजी है, बट इसके फॉर्मूले वगैरह अपन को थोड़ा ध्यान रखना है। P1 क्या लेना है आगे और P0 लेना है। अधिकतर बच्चे P0 आगे ले लेते, P1 बाद में ले लेते, थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल होगा। और कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट करें, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको करना है। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे बता देना। अगला क्वेश्चन आपको करना है, मैं चाहूँ तो आंसर बता दूंगा इसका क्या होगा। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो। ये आंसर है, यहां लिख दो प्लीज आंसर, है ना। तो फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, चले अब दूसरा क्वेश्चन यही रहेगा, मैं थोड़ा अमाउंट चेंज कर रहा हूं। ठीक है, करना आपको ये। ठीक है, चले क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड डालते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, या आपको करना है, देखो। ठीक है, तो चेंज करते हैं। तो देखिए इसमें क्या चेंज आएगा। देखो इसमें कर देता हूं मैं 25, है ना, प्राइस कर देता हूं 25, और डिमांड आपकी कर देता हूं मैं इसके अंदर 150। ठीक है, और प्राइस कर देता हूं को इसके 25 के प्राइस हो जाएंगे आपके घट के 22 रुपए हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, 22 रुपए हो जाएंगे। डिमांड आप कर दोगे 200। ठीक है, डिमांड आप कर दोगे 200। देखो सिंपल है, प्राइस क्या हो गए 25 हो गए। अब 25 प्राइस है तो डिमांड क्या कर रहे हो आप 150 की। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड आप 150 कर रहे हो। डिमांड चाहते हो, क्वांटिटी चाहते हो आप 150। सीधी बात करो, क्वांटिटी चाहते हो आप 150। ठीक है, और प्राइस जैसे ही कम हो गए 25 के 22 हो गए, तो आप क्वांटिटी कितनी बढ़ा रहे हो 200 बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो कैलकुलेट ईडी, पीईडी, कैलकुलेट पीईडी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। ठीक है, मैं आंसर लिख देता हूं आपका। आंसर मुझे माइनस में, आंसर माइनस में मुझे 2.78 चाहिए। मतलब आपका 2.7777 आता जाएगा, तो राउंड अप कर देंगे तो माइनस 2.78 ये मुझे फाइनल आंसर चाहिए। ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकल राइट है। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो, क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, और क्यूज हो तो आप कोई कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल्स के, इकोनॉमिक्स के वो आए, क्योंकि बच्चों को यही रहती है डिमांड के साथ, न्यूमेरिकल इकोनॉमिक्स के नहीं आते हैं। तो देखो एमपी बोर्ड से रिलेटेड, एमपी बोर्ड में पूछे तो नहीं जाते थे न्यूमेरिकल, 6 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, पर कोशिश यही है कि न्यूमेरिकल पूरे कवर है। 6, 2, 7, या एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछे, एक 4 नंबर का, तो 6 हो जाते हैं। एक 2 नंबर का पूछे, सॉरी, एक 2 नंबर का पूछे और एक 4 नंबर का पूछे तो 6 हो जाते हैं, और एक 4 नंबर का पूछे या 3 नंबर का पूछे तो 7 हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपको एक से एक वीडियो जो आईएमपी है, मोस्ट है, वो आपको मिलती रहे, अकाउंट्स की, इको की और बिजनेस स्टडीज की। तो अभी तो अपन इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दें आप, है ना। नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्यूरियस हो तो कमेंट करें। ठीक है।